भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पप्पू यादव के बगल में बैठकर ये कहते हैं कि पप्पू जी तो आदमी लोगों के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और उसके बाद दिलीप जायसवाल जो जमीन का सर्वे हो रहा है उसमें जो जनता की दिक्कतें हो रही थी उसमें बताते हैं कि कैसे कैसे उसका निराकरण हो सकता है। पप्पू यादव वहां बैठकर हाँ में हाँ मिलाते हैं और पप्पू यादव उसके बाद अपने फेसबुक पर एक रील डालते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि माननीय मंत्री जी का आभार कि उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए सुझाव पर काम किया। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिस पप्पू यादव को एक वक्त कोई पूछ नहीं रहा था वही पप्पू यादव आज इतने सबके प्यारे हो गए हैं। और इससे मालूम चलता है कि जो व्यक्ति संघर्ष करता है उस व्यक्ति को हमेशा कोई ना कोई साथ देने वाला मिलता है और पप्पू यादव ने इस बात को सही साबित कर दिया है। पप्पू यादव के पिताजी का देहांत होता है, नरेंद्र मोदी उनको पत्र लिखकर सांत्वना देते हैं। पत्र तो वैसे राहुल गांधी भी लिखते हैं, लेकिन ये वही पप्पू यादव हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव में दर दर भटक रहे थे। लालू परिवार ने डिसोन कर दिया था, कांग्रेस भी खुले तौर पर 2024 के चुनाव में पप्पू यादव को अपनाने से कतरा रही थी, लेकिन पप्पू यादव ने कभी हार नहीं माना। और नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि आज भाजपा के मंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू यादव के पास बैठकर उनका बात सुन रहे हैं, उनका बात मान रहे हैं और खुलेआम मीडिया में यह कह रहे हैं कि पप्पू जी तो जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं। इस बात का अगर आप राजनीतिक मायना समझिएगा तो आपको यह समझ में आएगा कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में बढ़िया काम करता है तो कभी ना कभी वो लौट कर आता है। और लौट कर देखिए कैसे आया है। पप्पू यादव की तारीफ कौन कर रहा है? वो आदमी कर रहा है जिस आदमी के पार्टी के मुखिया के बारे में पप्पू यादव दिन रात बोलते रहते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के बारे में पप्पू यादव जब भी हमला करना चाहते हैं कर देते हैं, सोचते भी नहीं है। लेकिन पप्पू यादव को देखकर सबका दिल पसीज इसीलिए जाता है क्योंकि वो आदमी वक्त पर जनता के बीच रहता है, वो आदमी वक्त पर जनता के काम आता है। और स्थिति क्या है? तो स्थिति यह है कि पप्पू यादव को नरेंद्र मोदी भी पत्र लिख रहे हैं, पप्पू यादव को कांग्रेस के एक तरीके से अनसेड सर्वे सरवा राहुल गांधी भी पत्र लिख रहे हैं, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू यादव का बात सुन रहे हैं, उनका नसीहत मान रहे हैं और लोगों के सामने कह रहे हैं कि पप्पू जी ने हमको कहा इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं। पप्पू यादव अभी बहुत दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं, उनके पिता का देहांत हो गया। कई ऐसे मार्मिक पोस्ट पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर किया जिसको देखकर किसी का भी कलेजा फट जाएगा। बाप का साया सर पर से जब हटता है तो वही समझ सकता है जिसके सर से साया हटा हो। पप्पू यादव अपने पिता के बड़े करीब थे, उनके पोस्ट से ये झलकता भी है। और पप्पू यादव के पिता के निधन के बाद जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग वहां पहुंचे उनको सांत्वना देने के लिए, इससे मालूम चलता है कि पप्पू यादव का राजनीतिक महत्व कितना है। और पप्पू यादव भले कांग्रेस में हो, भले निर्दलीय हो, भले किसी पार्टी में हो, लेकिन उन्होंने सबसे अच्छा संबंध बनाया हुआ है। लेसी सिंह जो जदयू की है, यही लेसी सिंह 2024 के चुनाव में संतोष कुशवाहा को जितवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुई थी, वो भी पहुंची थी उनके घर पर। संतोष कुशवाहा जो खुद पूर्णिया से लोकसभा के प्रत्याशी थे वो भी पहुंचे थे। बीमा भारती जो आरजेडी की प्रत्याशी थी, जिसके लिए तेजस्वी यादव ने मंच से यह तक कह दिया था कि वोट या तो बीमा को दीजिएगा या फिर एनडीए को। पप्पू यादव को तो दरकिनार कर दिया गया था, वो बीमा भारती भी पहुंची थी। और तमाम जदयू के, भाजपा के बड़े बड़े नेता पप्पू यादव के पास पहुंचकर सांत्वना देते हैं। और जो अभी दिलीप जायसवाल का वीडियो आया है उससे यह मालूम चलता है कि पप्पू यादव ने अपनी क्या छवि बनाकर रखी है और पप्पू यादव को लोग किस तरीके से देखते हैं। बाकी आपका इस पर क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।